मंगल पर नासा की वह खोज, जिसे लाल ग्रह पर जीवन का सबसे पक्का सबूत माना जा रहा है। सोचिए, अगर मंगल पर कभी जिंदगी रही हो तो वो भी अरबों साल पहले, जब वहां पानी की झीलें हुआ करती थीं। साइंस फिक्शन जैसी लगने वाली ये कल्पना अभी धीरे धीरे हकीकत की शक्ल ले रही है। नासा के रोवर परसिवियरेंस ने मंगल की सतह से जो पत्थर उठाया है, उसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। उसमें ऐसे खनिज मिले हैं जो माइक्रोबियल यानी सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी का इशारा कर सकते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ऐसे खनिज बिना जीवन के भी बन सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मंगल ग्रह की पूरी जानकारी मिलेगी। और आपने हमारे चैनलों को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लाल ग्रह मंगल पर कुछ असामान्य चट्टानें दिखी हैं, जिसे वैज्ञानिक संभावित जीवन के अब तक के सबसे पुख्ता सबूत के तौर पर देख रहे हैं। नासा के परसीवरेंस रोवर को एक धूल भरी नदी की तलहटी में कुछ मडस्टोन मिले हैं, जिस पर ऐसे निशान हैं जिन्हें लेपर्ड स्पॉट और पॉपी सीड्स नाम दिया गया है। नासा का 6 पहिए वाला रोवर परसिवियरेंस 2021 से मंगल के उत्तरी गोलार्ध में मौजूद जेज़ेरो क्रेटर की खोजबीन कर रहा है। ये इलाका कभी झील हुआ करता था, जहां नदी के पानी ने क्रेटर को भर दिया था। जुलाई 2024 में रोवर ने सैफायर कैनियन नाम का सैंपल इकट्ठा किया। यह सैंपल चेयावा फॉल्स नाम की चट्टान से आया था, जो ब्राइट एंजल फॉर्मेशन का हिस्सा है। यह जगह नेरेटवा वैलिस नामक प्राचीन नदी घाटी के किनारे पर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन निशानों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से पैदा हुए खनिज मौजूद हैं, जो प्राचीन मंगल ग्रह के सूक्ष्म जीवों से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि इसकी भी संभावना है कि ये तत्व प्राकृतिक भूगर्भीय हलचलों की वजह से पैदा हुए हों। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नासा ने कहा कि ये निशान मंगल पर जीवन होने के अब तक के सबसे स्पष्ट संकेत हो सकते हैं। ये निष्कर्ष नासा के उस मानदंडों पर खरे उतरते हैं जिसे वह पोटेंशियल बायोसिग्नेचर कहता है, यानी ऐसा पदार्थ या संरचना जिसका जैविक स्रोत हो सकता है। लेकिन जीवन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के बारे में निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले अधिक डेटा और अध्ययन की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि ये संरचनाएं जैविक हैं या नहीं, इसे सुनिश्चित करने के लिए नासा आगे बढ़ सकता है। इस बारे में नेचर मैगजीन में प्रकाशित एक अध्ययन के सह लेखक और इंपीरियल कॉलेज लंदन में खगोलीय वैज्ञानिक प्रोफेसर संजीव गुप्ता कहते हैं, हमने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा है, इसलिए यह बड़ी खोज है। हमें चट्टानों में ऐसी संरचनाएं मिली हैं जिन्हें अगर धरती पर देखा जाए तो सूक्ष्म जीव प्रक्रियाओं से जुड़े जीव विज्ञान के रूप में समझाया जा सकता है। हम यह नहीं कह रहे कि हमने जीवन खोज लिया है, लेकिन हम यह जरूर कह रहे हैं कि इस दिशा में खोज को और आगे बढ़ाने का मजबूत कारण है। डॉन निकोला फॉक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह किसी फॉसिल या जीवाश्म जैसा है। हो सकता है यह कभी किसी भोजन का हिस्सा रहा हो या फिर वह मल हो और अब वही हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तत्व किन्हीं जीवाणुओं से बने हैं। इसकी पुष्टि तभी हो सकती है जब जांच के लिए उन चट्टानों के नमूनों को धरती पर लाया जाए। हालांकि नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए ने नासा के सैंपल लाने के लिए के मिशन का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इस पर अभी तक अनिश्चितता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी फंड में बड़ी कटौती का सामना कर रही है। इसे ट्रंप के 2026 के बजट में शामिल किया गया है और सैंपल लाने के वाला रिटर्न मिशन उनमें से एक है जिनके रद्द होने का खतरा है। आज मंगल एक ठंडा और बंजर रेगिस्तान है, लेकिन अरबों साल पहले इस पर सघन वायुमंडल और पानी होने के सबूत मिले हैं और इसी वजह से यहाँ जीवन के निशान खोजने की उत्सुकता बनी हुई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दे। परसीवरेंस रोवर को इसी काम के लिए भेजा गया था और यह 2021 में मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था। पिछले 4 सालों से यह रोवर जेज़ेरो क्रेटर नामक इलाके की खोज कर रहा है, जो कभी प्राचीन झील था जिसमें एक नदी आकर मिलती थी। रोवर ने पिछले साल नदी से बनी एक घाटी के तल पर लेपर्ड प्रिंट जैसे निशान वाली चट्टानें तलाशी थीं। यह जगह ब्राइट एंजल फॉर्मेशन के नाम से जानी जाती है।
ये चट्टानें लगभग 3.5 अरब साल पुरानी हैं और मडस्टोन के नाम से जानी जाती हैं, जो मिट्टी से बनी महीन दानेदार चट्टान होती है। परसीवरेंस मिशन वैज्ञानिक और इस शोध पत्र के प्रमुख लेखक जोएल हुरोविट्ज, जो न्यूयॉर्क में स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी से हैं, उन्होंने बताया, देखते ही हमें लगा कि इन चट्टानों में कोई दिलचस्प रासायनिक प्रतिक्रिया हुई होगी और हम उत्साहित हो गए। चट्टानों में मौजूद तत्वों की जांच के लिए रोवर में कई सारे उपकरण लगे हुए हैं। इस डेटा को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए धरती पर भेजा गया। जोएल हुरोविट्ज कहते हैं, हमें लगता है कि हमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं के सबूत मिले हैं जो झील की तलहटी में जमी कीचड़ में हुई होगी। ऐसा लगता है कि ये रासायनिक प्रतिक्रियाएं कीचड़ और कार्बनिक पदार्थों के बीच हुईं और इससे नए तत्व पैदा हुए। धरती पर ऐसी ही परिस्थितियों में आमतौर पर तब नए तत्व बनते हैं जब जीवाणुओं की वजह से रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। वो कहते हैं, यह उन संभावित व्याख्याओं में से एक है कि ये निशान इन चट्टानों में कैसे बने। यह अब तक हमारे पास मौजूद सबसे ठोस संभावित बायोसिग्नेचर के खोज जैसा लगता है। वैज्ञानिकों ने इस बात की भी पड़ताल की है कि बिना कार्बनिक पदार्थों या जीवाणुओं के ऐसे तत्व कैसे बनते हैं और निष्कर्ष निकाला कि रासायनिक क्रियाओं के पीछे प्राकृतिक भूगर्भीय हलचलों का भी हाथ हो सकता है। हालांकि इसके लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है और इन चट्टानों को देखकर नहीं लगता कि वो कभी गर्म रही हैं। हुरोविट्ज कहते हैं, गैर जीव विज्ञानी तरीकों को आजमाने में हमें कुछ मुश्किलें आईं, लेकिन हम उन्हें पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। मार्स पर रहते हुए परसीवरेंस ने सैंपल भी इकट्ठा किए हैं, जिनमें ब्राइट एंगल फॉर्मेशन में पाई गई चट्टानों के सैंपल भी हैं। इन्हें केन में सुरक्षित रखा गया है और मार्स की सतह पर रिटर्न मिशन के लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन नासा के इस तरह के अभियान का भविष्य अनिश्चित है, क्योंकि बजट में कटौती का खतरा मंडर रहा है। लेकिन चीन भी रिटर्न मिशन की कोशिश कर रहा है, जिसकी शुरुआत 2028 में होनी है। हालांकि फैसले पर बहस जारी है, लेकिन वैज्ञानिक जल्द से जल्द इसे वापस लाए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर गुप्ता कहते हैं, हमें इस सैंपल को देखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अधिकांश वैज्ञानिक इन सैंपल्स की जांच धरती पर करना चाह रहे होंगे, इसीलिए इसे धरती पर लाने को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।